नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। जय कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बरूथिनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपया पूर्वक विस्तार से बताइए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी समस्त पापों से नष्ट हो जाता है। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुतुम्मार आदि भी स्वर्ग गए थे। बरूथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों से सुख पाते हैं। वह अंत में स्वर्गलोक को भी जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इसमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से स्वर्ण श्रेष्ठ है और स्वर्ण दान से स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ अन्न दान है। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्याओं को शास्त्रों ने अन्न दान के समान माना गया है। इसीलिए कन्यादान भी सर्वश्रेष्ठ दान माना है। वरुणथी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दोनों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कमजोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वृप्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस बरूथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को 10वीं के दिन में निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना। व्रत को पूर्ण ब्रह्मचर्य से करना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरे की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण भी नहीं मनमानी है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत और विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निष्कृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्तम को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। बरूथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्हें चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू
पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इसे भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो व्यक्ति भी भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों से नाश होकर मोक्ष मिलता है। कथासार। सौभाग्य का आभास संयम है और संयम रखने से मनुष्य को सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भूमि भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। कथा समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा भक्तों, बांके बिहारी लाल की जय। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।